सुप्रभात विद्यार्थियों, हम ये टॉपिक प्रारंभ कर चुके थे परंतु किसी बाधा के कारण हम इसे दोबारा प्रारंभ कर रहे हैं। आपके सामने जो लिखा हुआ है ये हम पहले वाले वीडियो में देख चुके थे परंतु किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस कारण से इसको ऐसा का ऐसा हमने लिखा हुआ छोड़ा है। हम बता रहे थे लेट्स वाले वाक्य, जो हम कल लेट वाले पढ़े थे उसमें हम आज लेट्स वाले वाक्य पढ़ रहे हैं। इसको दोबारा देखें। यहाँ RS में यदि हमें लेट्स दिखे, लेट्स के बाद वी फर्स्ट दिखेगी, तो हमें लेट्स दिखते ही कनेक्टिव देट का प्रयोग करना है। ध्यान देना, लेट्स दिखते ही कनेक्टिव देट का प्रयोग करना है। सेड के बाद चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमें प्रोपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करना है। यदि हमें दोनों शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम आस्क्ड लिख देंगे। लेट होगा तो टू, लेट्स है तो देट। सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो ना हो, में प्रोपोज सजेस्टेड लिखना है। अगर समझ में नहीं आए तो आस्क्ड लिखना है। यहाँ RS में कनेक्टिव के बाद हमें क्या लिखना क्या लिखना है वो आपके सामने है। RV में आई और मी दिखेगा। यहाँ RV में आई दिखेगा सब्जेक्ट के रूप में और मी दिखेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। दोनों में से एक भी शब्द नजर आए, आई सब्जेक्ट के रूप में और मी ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों में से यदि एक भी शब्द नजर आए तो इस कनेक्टिव के तुरंत बाद हम वी शुड लिखते हैं। जैसा कि आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है, आई सब्जेक्ट के रूप में, मी ऑब्जेक्ट के रूप में दिखने पर कनेक्टिव के बाद वी शुड का प्रयोग करना है, फिर शेष वाक्य उतार देना है। ध्यान देना है, वी शुड कब? जब यहाँ RV में हमें आई और मी दिखेगा तब, नहीं दिखेगा उसका अलग है। आई तथा मी नहीं होने पर दे शुड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? यहाँ वी शुड के स्थान पर। वी शुड के स्थान पर हमें दे शुड लिखना है। कब लिखेंगे? जब हमें यहाँ RV में आई तथा मी नहीं दिखे। जब आई तथा मी नहीं होगा, कोई दूसरा प्रोनाउन, कोई दूसरा नाम होगा, तो हमें इस दे शुड का प्रयोग करना है। ये लेट्स का रूल है, सिंपल रूल है। एक बार फिर, लेट्स दिखते ही कनेक्टिव देट लगाना है। सेड के स्थान पर प्रोपोज सजेस्टेड लिखना है, पता नहीं तो आस्क्ड लिखेंगे। आई तथा मी सब्जेक्ट के रूप में दिखे तो हमें कनेक्टिव के बाद वी शुड लिखना है और शेष वाक्य उतारना है। दूसरा, अगर हमें आई मी नहीं दिखे जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने, तो हमें दे शुड का प्रयोग करना है। इसको ध्यान से देखें, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई सेड लेट्स गो ऑन टूर। देखिए यहाँ आई सेड है और यहाँ हमें लेट्स नज़र आ रहा है। तो हमने कहा था चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमें यहाँ प्रोपोज्ड या सजेस्टेड लिखना है। कनेक्टिव देट का प्रयोग करेंगे। लेट्स दिखा, यहाँ देखा हमने आई मी, दोनों में से एक शब्द नजर आया आई, तो हम यहाँ लिख देंगे वी शुड। उसके बाद हमें इस लेट्स को नहीं लिखना था, हमने इसमें लिखा भी नहीं। सवाल ये होगा लेट्स का क्या करें, हमें लेट्स नहीं लिखना है। उसके बाद गो ऑन ट्योर, ऐसा का ऐसा। दूसरा एग्जाम्पल,
he said to me, let's have a tea। यहाँ देखा हमने ही सेड को हमें चेंज करना है, प्रोपोज सजेस्टेड में पता नहीं तो आस्क लिख दो, मी कनेक्टिव देट। यहाँ हमने देखा लेट्स है, इस कारण कनेक्टिव देट। हमने देखा बाहर मी है, तो यहाँ वी शुड हैव हमें चेंज नहीं करनी क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में है यहाँ, तो वी शुड हैव ए टी। तो आई और मी इस तरह से हमें दोनों देखकर चेंज करना है। दूसरा देखें, जैसे ही सेड टू यू, लेट्स टेक ए बेथ। यहाँ ही सेड आस्क्ड में बदल दो, यू कनेक्टिव देट। लेट्स दिखा, बाहर हमें देखा हमने यहाँ ना तो आई है ना यहाँ पर मी है, यहाँ ही है यहाँ यू है, तो हम यहाँ लिख देंगे दे शुड टेक ए बेथ है तो ए बेथ। तो हमें शुड लेट्स वाले वाक्य इस प्रकार से करने हैं। लेट वाले हम कल देख चुके थे, ये लेट्स वाला है। एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा इम्पेरेटिव, आज्ञार्थक। इसका सिंपल सा रूल है, वो किस प्रकार से है सुनिए। इसमें हमें 3 प्रकार के वाक्य मिलते हैं। नंबर 1, आर एस में बी फर्स्ट से स्टार्ट होने वाला। नंबर 2, आर एस में डोंट से स्टार्ट होने वाला। नंबर 3 मिलता है आर एस में प्लीज काइंडली से स्टार्ट होने वाला। तो इन 3 वाक्यों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। इम्पेरेटिव अर्थ आज्ञार्थक 3 प्रकार से बनते हैं। आर एस में वी फर्स्ट से स्टार्ट मिलेगा, आर एस में डोंट से स्टार्ट मिलेगा, डोंट के बाद हमें वी फर्स्ट नज़र आती है। तीसरा है आर एस में प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट मिलेगा। तो इन तीनों के जो सेड के स्थान पर हमें लिखना है वो रूल्स अलग अलग है। पहले हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि आज की वीडियो में यही हो पाएगा, इस कारण से हम बात करते हैं इसकी। इन दोनों की कल बात करेंगे। देखिए इसका, जो भी वाक्य आर एस में प्लीज काइंडली से प्रारंभ होगा, यहाँ आर वी में सेड होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमें इस सेड को हमेशा रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। इस सेड को हमेशा रिक्वेस्टेड टू में चेंज करना है। यहाँ इस कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव टू आ जाएगा, कॉमन होगा तीनों के लिए, तीनों में कनेक्टिव टू आना है। पर हम अभी इसकी बात कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखें आप। जो भी वाक्य प्लीज काइंडली से प्रारंभ होगा उसमें कनेक्टिव टू आएगा। हमें प्लीज और जो काइंडली जैसे शब्द है, इन शब्दों को हटा देना है, लिखना नहीं है।
इसके बाद हमें वी फर्स्ट दिखती है, तो इस वी फर्स्ट को इसको हटाने के बाद हमें ऐसा का ऐसा उतार कर पूरा वाक्य उतार देना है। ये इसका सिंपल सा रूल है। उदाहरण देखिए कैसे। He said, please call the doctor। यहाँ हमें लिखना है रिक्वेस्टेड, कनेक्टिव आ जाएगा टू। प्लीज़ और काइंडली जैसे शब्द होंगे उनको हटा देना है। फिर हमें जो वी फर्स्ट है वो लिखकर शेष वाक्य उतार देना है। यदि कोई पर्सन बदलता है तो बदलेंगे, अन्यथा और कोई चीज़ इसमें बदलनी नहीं है। दूसरा जैसे आई सेड टू यू काइंडली सी हिज वर्क। यहाँ देखिए आई, यहाँ लिखना है हमें रिक्वेस्टेड, यू कनेक्टिव टू, काइंडली शब्द को हटाना है और सी हिज वर्क। तो ये इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली वाले वाक्य को करते हैं। इससे पहले हमने देखा लेट्स, अभी देखा प्लीज़ काइंडली, इसमें दो और है, उन्हें हम कल देखेंगे। विद्यार्थियों, हम जो आपको ये सामग्री भेज रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसका हमें फीडबैक मिलना चाहिए। फीडबैक मिलता है तो हम दुगने जोश से और काम करेंगे। इसलिए जैसे भी हो, चाहे आप मैसेज करके कहे, फ़ोन करके कहे, कैसे भी हो, रिप्लाई अवश्य दें, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे और हम आपको इसमें और अच्छे से हम बताएं।